एक्सरसाइज 7.3 लिखिए ऊपर 7.3। एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी, बस एक मिनट फिर हिंदी बोलते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 to 9 if no digit is repeated। ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड। हिंदी में अगर लिखें तो कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 अंक की संख्या। अब अगर 3 अंक की संख्या बनाना है, आपके पास 9 ऑप्शन है, तो 9 में से किसी को भी बैठा दिए, फिर जो बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा। इसका मतलब 8 और उसका मतलब 7, सब गुना करके देखे तो कितना हो गया, 504। 504 नहीं आएगा, 504, दैट्स राइट आंसर, 504। 9 अंकों में से सबके इस्तेमाल करना था, 3 अंक वाला बनाना था, रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगला नंबर, सेकेंड नंबर में, हाउ मेनी 4-digit numbers, हाउ मेनी 4-digit numbers, हाउ मेनी 4-digit numbers, हाउ मेनी 4-digit numbers are there with no digit repeated, with no digit repeated। How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? तो बनाइए 4 अंकों वाली, मतलब हिंदी में अगर लिखें कह सकते हैं कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तब, या अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बताइए। अब 4 अंकों वाली बोल रहा है, मतलब आपको सभी डिजिट शामिल करना है, 0 से लेके 9 तक, और अंकों का रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, तो 4 गो जगह बनाइए। और याद रहे कि शुरू में 0 अलाउड नहीं है, अब बाद में 0 अलाउड है। इसका मतलब आपके शुरू में 9 ऑप्शन है, और जो भर देंगे ना वो मान लो छोड़ भी देते हैं, फिर भी आपके पास 9 ऑप्शन है, क्योंकि शुरू में 0 को भी छोड़े थे, लेकिन यहाँ 0 शामिल कर लिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, 8, और लास्ट आते आते 7। इस सबको गुना उना कर दो, जितना आ जाएगा, जो भी गुना करके आ जाए, जितना आ जाए गुना करके, गुना हम नहीं करेंगे, गुना उना करके जितना आ जाए गुना करके, जो भी आ जाए गुना करके, वही आंसर। कितना आया,
45 36। जे तो नहीं बोल रहे वो लिख दिए हैं, गुनाह हम नहीं किए हैं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड using the digits 1 2 3 4, लिखें 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं इंग्लिश में। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर यही चीज़ हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके, अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, हिंदी में फिर से बोल दे रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी, 3 अंकों वाली 4 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अंक किसका किसका प्रयोग करना, 1 2 3 4 6 7 इसी सब के प्रयोग करना। और वो भी कंडीशंस फिक्स है कि 3 अंकों वाले संख्या तो हो, लेकिन सिर्फ संख्या पर फोकस नहीं कीजिएगा, सम संख्या। सम के लिए कंडीशंस है कि आप यहाँ या तो 2 या तो 4 या तो 6, क्योंकि सम संख्या तभी बोलेंगे जब अंतिम में या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो, तभी कह सकते हैं कि संख्या सम होगा। तो अगर सम संख्या चाहिए तो लास्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है, ये तीनों डिजिट में से किसी को भी हम बैठा देंगे। मान लो जो एजा बैठा दिए, पूरा समझ में नहीं आया 3 कैसे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं बताएंगे। पूछना सही बात है लेकिन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि शुरू से पढ़ा रहे हैं। पहली बार थोड़ा है, पहली बार बहुत हम बोल चुके हैं सब चीज़ पर। आप शुरू से अगर क्लास नहीं देख रहे हैं या नहीं आ रहे हो तो नहीं समझ। सम संख्या के मतलब एक बार बताएं, दोबारा कम से कम वीडियो बहुत जाके देखें। अगर क्लास में कम समझ में आता है घरे जाके उसको दोबारा देखो। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो पूरा पूरी विभाजित हो जाए तो हो गया। फिर हम कैसे समझाएंगे, पहले तो उसको समझ में आना चाहिए कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से, और 2 से कौन कटता है, जिसके अंतिम में 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब कोई कहे कि हमरा यहू नहीं आता है, बता दीजिए सर। बताने के तो हम जोड़ भी बताते हैं यार, यही चैनल में जब प्रोजेक्टर से बुतरून के जोड़ सिखेले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम जोड़ नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारे क्लास में नहीं बताएंगे, तो और क्लास में नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम जोड़ नहीं बताएंगे, बड़ी घमंडी मास्टर है, मतलब एरोगेंट है, लेकिन कितना खड़ूस है। जोड़ भी हम बता, जोड़ की हम तो 1 का 1 2 का 2 3 3 भी बताते हैं, लेकिन तुमको नहीं बताएंगे। जहाँ बताना है वहाँ बताएंगे। तू उतना दिन से क्या कर रहा था, कम टू द पॉइंट। इसलिए ये चीज़ अपने समझना है कि सम संख्या उसे कहते हैं जिसके अंतिम में 2 4 6 रहता है। और आपके पास 2 4 6, तो ध्यान से देखल करो, ठीक है। 4 है 6 है 2 है। ऐसा नहीं है कि हम घमंडियल है या नहीं बताएंगे, लेकिन उस क्लास में बताएंगे जिसको बताना है 2 4। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, 3 को जो बैठा दिए। उसके बाद है कि आप उसको दोबारा, तो ऐसा कोई एक को नहीं बैठा होगा। अरे इस जगह पर 3 अंकों वाली संख्या के मतलब क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो मान लो
जैसे मान लेते हैं 129 इकाई अंकों वाली संख्या। अब बताइए अंतिम में कौन है? 9। हालांकि हम गलत बोले, इकाई दहाई एन नहीं चलता, इकाई दहाई इधर से इकाई दहाई, और चलो कोई बात नहीं, गलती से निकल गया तो अब रिटर्न कर देते। ये इकाई है, दहाई, और तो कोई भी नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा उसके लिए हमको सिर्फ फोकस करना है इकाई अंक, इकाई अंक पे, इकाई संख्या पे। यहाँ देखिए कितना है? 9। और सिर्फ यही देख कर बोल देंगे कि 2 से, इधर क्या है छोड़ो ना, सिर्फ ही देख कर बोल दिए कि 2 से नहीं कटेगा। तो इकाई फिर उल्टा बोल रहे हैं, इकाई दहाई, और मतलब 3 अंक वाली संख्या में 3 जगह है, एगो है इकाई, एगो है दहाई, और एगो है। तो इकाई पे बैठाने के लिए आपके पास 3 डिजिट्स था, जो ये जब बैठ गया समझो उसका जगह फुल हो गया, वो जगह लूट लिया। अब वो जब बैठ जाए, उठना नहीं है उसको, तो अब आपके पास कई नंबर बचा होगा? 5 गो। तो यहाँ 5 और यहाँ कई गो? 4 का, जो 5 4 बैठा नहीं, यहाँ चाहे वहाँ जहाँ बैठाना है बैठा। तो पूरा गुना उना करके अगर देखते हो तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। अगला नंबर बताते हैं, ध्यान से देखता नहीं दोबारा है। बाय द वे अगर क्लास में नहीं समझ में आवे तो दोबारा जाके 2x की वीडियो देख लो। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। उनकी माथा में दर्द है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, find the number of 4 digit numbers, find the number of 4 digit numbers that can be formed, that can be formed। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, find the number of 4 digit numbers that can be formed by the using the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। if no digit is repeated, if no digit is repeated, full stop, how many of these will be even। हम एक बार फिर से धीरे धीरे पढ़ देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5। if no digit is repeated, full stop। how many of these will be even, how many of these will be even। यही चीज़ हिंदी में अगर बोलते हैं तो कहते हैं कि 4 अंकों की देख लेते हैं, 4 अंक, 2 गो आंसर आएगा इसमें। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जो अंक 1 2 अंक नहीं, अंकों बोलेंगे, जो अंकों 1 2 3 4 और 5 के प्रयोग से बनानी है। अंकों 1 2 3 4 और 5 के प्रयोग से बनानी है। और किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है, किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? अंक 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके, और किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता।
और हाँ, इसमें फुल स्टॉप दे के लिखेंगे इनमें से कितनी संख्याएं सम है, इनमें से कितनी संख्याएं, तो 2 गो आंसर होगा। पहले तो नॉर्मली मतलब आप संख्या बताइए, आपके पास डिजिट्स दिया गया है 1 2 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिजिट्स है 1 2 3 4 और 5। पहले तो आप कई अंक वाला 4 अंक वाला संख्या बनाइए। तो 4 अंक वाला के लिए 4 को जगह छोड़िए, कोई सूत्र उत्र हम इस्तेमाल जल्दी नहीं करते हैं। यहाँ 5, यहाँ पे आपके पास 4, यहाँ 3, यहाँ 2, एक तो ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर ऐसा में हम देखें तो 5 के 20 भी दिया, 60 दूनी 120। तो अगर 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगा तो आंसर 120। लेकिन अगर इसी में से पूछे कि ठीक है 4 अंक वाला संख्या है, 4 अंक वाला ही संख्या हो लेकिन सम संख्या बताइए, मतलब 4 अंक वाला ही हो 1 2 3 4, लेकिन सम हो। और सम के लिए कंडीशन है कि आप इसी में से अगर डिजिट चुने तो यहाँ पे या तो 2 बैठेगा या तो मतलब या तो 2 या तो 4, दोनों ना, या तो 2 या तो 4, मतलब ऑप्शन आपके पास 2 है लेकिन बैठा तो कोई एक ही अंक होगा। अब जो अंक इस इकाई जगह पर लिखा गया छोड़ दीजिए उसको, तो अब आपके पास बचा कै को, टोटल था 5 गो, 4 गो बचा, 4 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 2 गो यहाँ। अगर इन सबको गुना करके देखें, ये ध्यान मत देना, ये तो इसे समझाने के लिए लिखते हैं कि हाँ भाई हाँ 2 बैठा सकते हैं चाहे तो 4, 4 तिया 12, 12 चके 48। तो सम संख्या अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 48, और अगर टोटल नंबर पूछे तो 120। बोलो कुछ नहीं, और अगर पूछता तो टोटल निकाल लिए है ना, सम संख्या निकल गया है ना, घटा के आंसर देख लो कितना आता। पूछेगा ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, आगे ऐसा को मिलेगा, घटाने वाला भी कंडीशन आएगा। इसे लग रहा होगा ना कि नहीं आ रहा, आएगा पक्का। इसमें नहीं मिला तो कैसे सिन्हा में मिलेगा, लेकिन हम पढ़ाए हैं, हमको याद है कि मिलेगा। 5वां नंबर, फ्रॉम ए कमिटी of 8 persons, from a committee 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 of 8 persons, comma, in how many ways, in how many ways, in how many ways, in how many ways can be chosen, can be chosen, CHOO, how many, in how many ways can we choose, sorry, CHOO, choose a chairman and a vice chairman, a chairman and a vice chairman, assuming, assuming, assuming one person cannot hold, assuming one person cannot hold more than one position। हिंदी भी बोलेंगे, बस 1 मिनट और टाइम दीजिए, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। फ्रॉम ए कमिटी of 8 persons, in how many way can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। इसका मतलब ये हो गया कि 8 सदस्यों की समिति में से, लिख लो, 8 सदस्यों की समिति में से, 8 सदस्यों की समिति में से 8 सदस्यों की समिति में से आप कितने तरीके से, 8 सदस्यों की समिति में से आप कितने तरीके से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन,
8 सदस्यों की समिति में से आप कितने तरीके से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव कर सकते हैं। यदि एक आदमी एक से ज़्यादा पद ग्रहण नहीं कर सकता, एक आदमी एक से ज़्यादा पद या कहो एक से ज़्यादा पोस्ट ग्रहण नहीं कर सकता है, मतलब आपके पास भले आदमी 8 होगा लेकिन आपको चुनना उसमें से सिर्फ 2 गो है। आदमी 8 हो सकता है, मानते हैं, तो वो 8 में से किसी को आप चुन लीजिए चेयरमैन। चलो भाई पहले चेयरमैन चुन लिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन किसी को भी आप चुन लीजिए पहले। अब जो आदमी चेयरमैन हो गया वही कुर्सी पर बैठो, तो चुपचाप बैठ जाओ। अब बाकी बचल कई आदमी हैं? 7 आदमी। उन 7 में से ही हम किसी का चयन करेंगे वाइस चेयरमैन के लिए। तो आपके पास टोटल तरीका अगर पूछें तो आंसर हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कल हम एग्जाम्पल कुछ बताए थे ना, कहाँ तक? अच्छा 14, 15, 16 ये सब एग्जाम्पल बता देंगे कभी और। पाँचवा नंबर, सॉरी पाँचवा तो हो गया, छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। जो मेहनत है ना बस क्वेश्चन में समझने में। FIND, फाइंड n का मान बताओ इफ n-1 परम्यूटेशन 3 is to n परम्यूटेशन 4 इज इक्वल टू 1:9। n बताना है कितना होगा, बोलो। अगर बन जाता है तो बताइए, दिए 1-2 मिनट के टाइम, अब बताइए n कितना होगा। No. n-1 परम्यूटेशन 3, तो लिखते हैं पहले सूत्र से अगर लिखें तो n-1 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट भी, चलो डायरेक्ट तो सही है, सूत्र उत्र काहे लगाइएगा, हमरा लगता है कि सूत्र से अच्छा वैसे ही है जैसे हम बताते हैं। n-1 को कई सीढ़ी उतरना है? 3 सीढ़ी, तो पहले तो n-1 ही लिखो, पहले तो यही हो जाएगा, और उसके बाद n-1 और घटा देना तो अब हो जाएगा n-2, उसमें से एक और घटा देना तो n-3। ध्यान से, पहले तो n-1 ही लिखाया, और अब n-1 में एक और घट गया होगा इसलिए n-2, n-2 में एक और घट गया था n-3। अनुपात, अनुपात मतलब अगर समझ में आता है ना तो अनुपात मत लिखो, अगर समझते हैं अनुपात तो डायरेक्ट बटा लिखो, और इसको लिखो n, पहले तो n हो जाएगा और फिर धीरे 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 आपको उतरना है 4 सीढ़ी, तो n के बाद n-1, n-2 और फिर n-3। अब बराबर में इधर जितना दिखाई दे रहा है 1/9 लिखो। ये तो तीनों खैर कट गया और 9 जो बचल इधर गुना, और कह सकते हैं जो इधर बटा में n है वो इधर गुना कर दो, तो इतना आसानी से बन गया n बराबर 9। 7वां नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में है फाइंड आर, जिसमें 2 क्वेश्चन है। इफ पहले नंबर में है 5 परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू 2 गुने 6 परम्यूट आर माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर देखें इसी में तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 5 परम्यूट आर इज इक्वल टू 6 परम्यूट आर माइनस 1। दोनों एक के बारे में बताते हैं। पहले 7 के पहला नंबर, 7 के पहला। अच्छा, वो बतवे से पहले ध्यान इधर भटके नहीं, इसलिए मिटा देते हैं, तो पता चला आपका ध्यान इधर लगल रहेगा। पहला नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 5 परम्यूट आर, सूत्र से अगर लेके चलना चाहते हैं तो सूत्र से, और डायरेक्ट अगर चलते हैं तो डायरेक्ट से, दोनों सही है। आप जैसे मन करे वैसे चलो। जैसे 5 परम्यूटेशन आर, डायरेक्ट फार्मूला से अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 के बाद कई सीढ़ी घटकना है, यही तो नहीं समझ में आ रहा। मतलब हम तो बता सकते हैं कितना घटना, हम तो लिख देंगे, हम तो समझेबो किए हैं कि कितना घटना है। यहाँ देखो हम बतेबो किए हैं कि 5 माइनस आर प्लस में 1, ऐसे समझेबो किए हैं। जितना लग रहा है ना कि घटना है, उससे एक ज़्यादा, ज़्यादा कि कम, सॉरी कम, उससे एक कम, उससे एक, लेकिन माइनस के वजह से वो क्या हो गया प्लस, उससे एक कम। ये बतेबो किए थे। जैसे कोई कहे कि आपको जाना है 4 तक, तो आप घटेते जाइएगा कहाँ तक, 5 माइनस 3 तक, ऐसे होता है, इससे कम। तो लिख सकते हैं अगर हम चाहे तो, लेकिन हटाओ, चाहे चाहे काहे बोल रहे हैं। डायरेक्ट जो अच्छा है वही लिखो, नहीं इसको फार्मूला में लिखो तो 5 फैक्टोरियल अब बटा में 5 माइनस आर, जो अच्छा है वही डायरेक्ट लिखो। और बराबर, बराबर में ये 2 जैसे दिखाई दे रहा है, 2 छोड़ दो और एक सूत्र हो जाएगा। पहले तो 6 फैक्टोरियल, अब बटा में संभल के लिखना, 6 में से घटाना है तो माइनस आर, आइयो जो माइनस हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देंगे। यहाँ ध्यान से समझना है कि 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और एक लाइन और सही, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इधर जैसे 2 है 2, ये 5 फैक्टोरियल छोटा था, 6 फैक्टोरियल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो पहले 6 लिखेंगे और फिर 5 फैक्टोरियल जस के तस बैठा देंगे। वैसे ही नीचे 7 माइनस में आर, कट गया, बाकी जितना बच गया उसको अगर हो सके तो गुना करो, नहीं तो इसी रहे तो एक लाइन और सही, एक लाइन और सही, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, एक लाइन और सही, 12 बटा में। ये 7 माइनस आर है, पहले तो लिखो 7 माइनस आर, फिर एक घट गया तो 6 माइनस आर, फिर एक घट गया तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, जब में कट गया। आई जेने बचल है इसको इन्हें गुना कर दो, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर में कितना, 12। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। इसी के जैसन 12 को तोड़ो, जैसे ये बड़का भाई 7 माइनस आर, और उससे एक नंबर छोटा है 6 माइनस आर, तो वैसे ही 12 को सोचो कि पहले अगर 4 लिखेंगे तो उससे एक नंबर छोटा, तब 3 होगा। तो जैसे 7 माइनस आर और गुने में 6 माइनस आर, वैसे ही लिखेंगे 4 गुने में 3। आप चाहो तो 7 माइनस आर बराबर 4 लिखिए, या तो 6 माइनस आर बराबर 3, दोनों ही हिसाब से। आर उधर गया, 4 इधर घट गया तो 3, चाहे वहीं से देखो तो आर उधर गया तो 3 इधर घट गया, मतलब जैसे बनाना है बनाइए, हर हालत पे आर बराबर 3। 1 मिनट इसको लिख लेना, उससे पहले दूसरा देख लो। दूसरा देख लीजिए, 5 माइनस आर, एक फार्मूला 5 फैक्टोरियल अब बटा में 5 माइनस आर,
और अगर ये कहें तोड़ो तो अभी अभी तो बताएं 6 फैक्टोरियल, अब बटा में 6 माइनस आर, लेकिन ये +1 प्लस इसलिए हो जाता है ना, माइनस अंदर गया, ये 5 फैक्टोरियल जस के तस रहे दो। अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर ध्यान देना, अभी बताए थे इसको तोड़ो 6 गुने 5 फैक्टोरियल, काहे तोड़ते हैं जब में कट जाए। इधर बोलो 6 और 1 7 लगता है, लेकिन ये अलग है, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये अलग है, वो अलग था। यहाँ हो गया 6 बटा, तोड़ो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल पे रोक देना है, जैमें कि इसको यहाँ गुना करो तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर में, जैसे इधर लग रहा है वैसे ही उधर तोड़ेंगे, जैसे ही बड़का भाई और उसे 1 साल छोटा भाई, तो 3 गुने 2, मतलब चाहो तो पहले वाले नंबर 7 माइनस आर को पहले वाले नंबर से कंपेयर कर लो, या तो 6 माइनस आर को 2 से कंपेयर कर लो। यहाँ से भी देखें तो आर उधर भेजो तो आर बराबर कितना 4, या फिर वहीं से देखें तो आर उधर भेजो 4, दोनों ही कंडीशन में आर बराबर 4, लिख लीजिए, हो गया। इसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11, 4 हिसाब और बच रहा है। उसके बाद परमुटेशन ख़त्म, मतलब एनसीईआरटी से ख़त्म, इसी से ना, तो इससे बहुत ज़्यादा है यार। ये तो सिर्फ परमुटेशन और कम्बिनेशन आपका ख़त्म हो गया। उसमें जब जाओगे तो वहाँ सर्कुलर परमुटेशन मिलता है, उसमें सर्कल के चारों तरफ बैठेगा, तब बनाना है। यहाँ तो सब है भी नहीं। लिख लो। कईमा क्लास है आज परमुटेशन के? 5वां 6ठा होगा, ये 5वां शायद।